हाय स्टूडेंट्स, दिसंबर 2024 ये इंटर लॉज से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे केस स्टडी जो कि आई है कंपनीज एक्ट ओपीसी के ऊपर। और सेक्शन 2 क्लॉज 62 में आप पढ़ते हैं, लेकिन रेड विद सेक्शन 134 है जो कि आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग पे। तो कहते हैं मिस्टर वी ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोसरी आइटम्स। थोड़ा सा ऐसे पहले भी एक एमटीपी आ चुकी है, लेकिन हल्का सा फर्क है। तो आपने सहारनपुर सिटी में ये काम स्टार्ट किया ऑनलाइन का, और कुछ यंग बॉयज को आपने बाइक बुक दे करके एरिया वगैरह एलोकेट किए ताकि वो डिलीवरी कर सकें इन ग्रोसरी आइटम्स की। आपने एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी बना लिया अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। सुंदरम जो उनके मित्र हैं मिस्टर वी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने सजेस्ट किया आप अपना बिजनेस कॉर्पोरेटाइज कर लीजिए और आप ओपीसी बना लीजिए। मिस्टर वी एग्री हो गए और उन्होंने इस नाम से आस्क वी ऑनलाइन नाम से ओपीसी बना ली है। और इसमें मिस्टर वी बन गए हैं मेंबर और उनकी माताजी सुधा बन गई है नॉमिनी। तो देखिए, जब भी हम कोई केस स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली कोई पैरा पढ़ते हैं तो आप उसके ऊपर एक पैरा पढ़ के क्वेश्चन देख भी सकते हैं कोई है या नहीं, लेकिन ये सीधा सीधा था, कोई खास नहीं है। तो आप सेकंड पैरा में मूव कर सकते हैं। तो एक बरस के बाद मिस्टर वी की शादी होती है वानी से, और सिंस द ऑनलाइन बिजनेस ग्रोसरी का बढ़िया मस्त चल रहा है, तो उन्होंने सोचा एक नया धंधा मिल्क का और स्टार्ट कर लें और एक अलग से ओपीसी बना लें अपनी धर्मपत्नी वानी के नाम से। तो उन्होंने बना ली और उसमें वानी जी बन गई है मेंबर और डायरेक्टर भी साथ में, और अपने पति को आपने बना लिया है नॉमिनी। तो हम जानते हैं मेंबर जो होता है एक ओपीसी में मेंबर होने के साथ एक दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, राइट। तो इसी तरह से इन्होंने ये समरी यहां पे दे रखी है। तो दो पैरे हमारे हो गए, हमें क्वेश्चन देख लेना चाहिए। पहला प्रश्न कि वानी कहता जी इंसेन हो गई। अब ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए केस स्टडी हाउ टू अटेम्प्ट यू हैव टू लर्न, राइट। इंसेन का चीज तो अभी नहीं आया था ना, तो डैट मीन्स हमें आइडिया लग गया कि जो अभी तक पढ़ा उसके ऊपर इन्होंने कोई प्रश्न पूछा नहीं है, एटलीस्ट पहला तो नहीं है, शफल अप कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू लर्न आउट ऑफ द केस स्टडीज। आइए देख लेते हैं आगे। कहता कुछ समय के बाद सुधा माता जी जो उनकी थी पहली ओपीसी में गुजर गई, जो कि नॉमिनी थी, और सुधा ने अपनी विल बनाई थी जिसमें मेंशन किया था उनकी मौत के बाद, डिमाइस के बाद, उनके दूसरे पुत्र क्रिश को नॉमिनी बना दिया जाए। विल बनाने से कुछ नहीं होता। क्रिश को इस चीज का पता चला, उसने वी से आर्ग्यू किया कि मां की विल थी मेरे को बनाया जाए, लेकिन वी ने डिनाई कर दिया और अपनी बीवी को नॉमिनी बना लिया। मानव वानी ऑलरेडी मेंबर है एक दूसरी ओपीसी में, लेकिन वो भी यहां नॉमिनी हो सकती है। नाउ इस निर्णय से जो क्रिश हैं उन्होंने थ्रेटन किया अपने भाई वी को कि भैया मैं तो लीगल एक्शन लूंगा क्योंकि आप विल ऑनर नहीं कर रहे हो, राइट। और अपने लॉयर से उसने कंसल्ट किया और वो कॉन्टिन्यूसली वी को धमकाता रहा, और इस वजह से जो उसकी भाभी वानी है वो मेंटली अपसेट हो गई और पागल हो गई, इनसेन लिखा है, और डॉक्टर ने भी कहा है। सो लॉस्ट हर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स जो सेकेंड हमारी मिल्क वाली ओपीसी थी वानी, दो रीजन होते हैं, जहां हम कहते हैं डेथ और इनकैपेसिटी, तो मेंबर गया, तो ये अगर मेंबर नहीं रही तो इसका नॉमिनी था वी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, लेकिन वी तो ऑलरेडी यहां पे मेंबर है। तो हम यही पढ़ते हैं 180 डेज में कंप्लायंस करना है, दैट मीन्स वी को एक कंपनी छोड़नी पड़ेगी। सो मिस्टर वी जो नॉमिनी है मेंबर बन गए यहां पे भी, और डायरेक्टर भी बन गए। उनके एक मित्र ने एडवाइस किया वी को कि भैया चैरिटेबल वर्क करो, आप फ्री में गर्ल चिल्ड्रन को पढ़ाओ क्योंकि बीवी आपकी पागल हो गई है, राइट। अब होता क्या है, मिस्टर वी इस प्रपोजल पे देखते हैं और अपने फ्रेंड सुंदरम को कहते हैं कि ओपीसी जो वानी वाली थी कि उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि भैया एक रिस्ट्रेंट है ओपीसी पे, ना तो आप सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो सकते हो, ना ही आप उसमें कन्वर्ट हो सकते हो, राइट। सो अब आपसे पूछा गया है कि भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहला है, जैसे हमने पढ़ा, वानी इंसेन हो गई थी, राइट नाउ, और मिस्टर वी जो कि नॉमिनी है
मेंबर बन गए थे। नाउ हाउ हु विल मेक नॉमिनेशन फॉर दिस ओपीसी? ऑब्वियसली नॉमिनी अपॉइंट करना मेंबर का ही काम है, तो यहां पे बी ही ये काम करेंगे। तो इसलिए रूल नंबर, क्योंकि देखिए हम जब ओपीसी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 62 रेड विद सेक्शन 3 का 1 का सी, रेड विद रूल नंबर 3 से 7A ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में पढ़ते हैं। तो हम क्लियरली रूल नंबर 4 एग्जैक्टली कहूं तो सब रूल नंबर 6 में यही पढ़ते हैं कि मिस्टर वी, जो कि यहां नॉमिनी थे, अब बन गए मेंबर, राइट, ही कैन नॉमिनेट एनी पर्सन एज हिज चॉइस। ऑप्शन नंबर बी, राइट। सेकेंड, वेदर कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू सेक्शन 8 कंपनी इज परमिसिबल, जैसे मैंने कहा आप नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 5 में हम यही पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आप नहीं कर सकते। सारी ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वो आप अपने आप देख सकते हैं। मिस्टर बी जो कि क्या है, नेचुरल है, मेंबर ओपीसी 1 के भी थे और 2 के भी हो गए 2 अप्रैल 2024 को। तो मैंने 180 डेज आपको कहा था। मिस्टर सी, बाय व्हाट डेट meet the eligibility criteria that an individual can be member in only in one OPC? 180 दिन को अगर आप मोटा मोटा देखियो, लिख के भी दिया मैंने रूल 3 का सब रूल 3, तो मोटा मोटा 6 महीना कह लो। तो अप्रैल में अगर 6 महीना आप ऐड करोगे तो अगस्त, राइट, सॉरी अगस्त कह रहा हूं, अप्रैल का मतलब चौथा महीना हो गया, तो 6 महीने ऐड करोगे तो एक तरह से अक्टूबर की स्टार्टिंग होगी या सितंबर का एंड हो गया। अगर आप ऑप्शंस को देखो, मई है, अगस्त है, अगस्त है, ये तो हो ही नहीं सकते। सितंबर के एंड के आसपास या कॉमन सेंस से चले, अक्टूबर की स्टार्टिंग में 180 का करीब बनेगा ना। तो इसलिए ये भी थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए किस तरह से मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूं। नेक्स्ट, आफ्टर द डिमाइस ऑफ सुधा, मिस वानी वॉज नॉमिनेटेड एज नॉमिनी, but now Vani has become insane, so what recourse will you suggest to Mr. V? तो नेचुरल है भैया, यहां पे भी आपको किसी और को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। सो मिस्टर V is required to nominate another person। वही रूल 4 सब रूल 6। सो thereafter Mr. V is preparing, ये आ गया वो सेक्शन 134 पे मैं गया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं अपनी ओपीसी की। Which of the following statement is correct regarding compliance of section 129? देखिए 129 ऑब्वियसली आप पढ़ते हैं कि एफएस बोर्ड की जिम्मेवारी होती है ले डाउन करना एट एजीएम। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओपीसी मस्ट इंक्लूड ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, पता होना चाहिए। सेक्शन 2 का 40 में हम यही पढ़ते हैं कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी को नहीं चाहिए होती है। द एफएस मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। तो नेचुरल है, ये भी आप सेक्शन 102 में पढ़ते हैं कि 4 काम एजीएम में क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस अड्डा, लेकिन आप सारे जानते हो ओपीसी पे सेक्शन नंबर लग जाता है 122, क्योंकि उसको मीटिंग करनी नहीं होती, एक ही मेंबर होता है जो वो निर्णय लेकर कर सकता है। सो तो इसलिए ये बात भी नहीं बनेगी। डी देखिए, कंसोलिडेटेड एफएस, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 129 में। अरे कंसोलिडेटेड बनानी पड़ती हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड तभी बनाओगे ना अगर आपकी क्या है, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट है। तो ऑप्शन बचती है सी, मिस्टर वी जो कि सोल डायरेक्टर है, क्योंकि ओपीसी में एक से काम चलता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द एफएस बिफोर फाइलिंग विद आरओसी, राइट। तो सिंगल डायरेक्टर, यही आप पढ़ के आते हो एफएस के ऊपर कि साइनिंग 134 में 134 में हम पढ़ते हैं, ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि सिंगल डायरेक्टर वो कर सकता है, और फाइलिंग के ऊपर सेक्शन आता है अपना 137। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो हमारी ये एमटीपी यहां पे समाप्त होती है। थैंक यू।